नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर फिर फोड़ा लेटर बम। 60 में 54 लोगों की प्रोत्साहन राशि का पहले हो चुका था भुगतान। सीएम को पत्र लिख के शीघ्र इस्तीफा लेकर केस करने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांची में फूंका बन्ना गुप्ता का पुतला। इस्तीफा न देने पर मंत्री के मुंह में कालिख पोतने की दी धमकी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर क्षेत्र में बढ़ी चुनावी सरगर्मी। पूर्वी सिंहभूम में एक ने पर्चा भरा। अब तक 41 पर्चे हुए बिक्री। सरायकेला जिले के चांडिल में 215 पर्चे बिके। एक ने भरा पर्चा। दोनों जिलों में सुरक्षा व तैयारियों के बीच चल रही सारी प्रक्रिया। और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम ने जियाडा के निदेशक प्रेम रंजन के साथ की बैठक। क्षेत्र के औद्योगिक विकास सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। औद्योगिक विकास को लेकर जियाडा चला रहा संवाद कार्यक्रम। निदेशक ने समस्याओं को सही मंच पर रखने का दिया आश्वासन। आइए बात करते हैं सरयू राय व भाजपा द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता पर फिर हमला बोले जाने की। विधायक सरयू राय ने प्रोत्साहन राशि गबन को लेकर सीएम को फिर पत्र लिखकर मंत्री बन्ना गुप्ता से इस्तीफा लेकर उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। वहीं भाजपा ने मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को उनका पुतला फूंका और इस्तीफा नहीं देने पर मंत्री के मुंह में कालिख पोतने की चेतावनी भी दी है। बन्ना गुप्ता गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, कभी चोर बन्ना गुप्ता गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। बन्ना गुप्ता चोर है, बन्ना गुप्ता चोर है, बन्ना गुप्ता चोर है, बन्ना गुप्ता चोर है, बन्ना गुप्ता चोर है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बन्ना गुप्ता हाय हाय बन्ना गुप्ता हाय हाय। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा कोविड प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर रोक लगाने की घोषणा किए जाने को लेकर फिर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उन्हें जानकारी दी है कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंत्री कोषांग के जिन 60 लोगों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान रोकने की घोषणा की थी, उससे पहले ही उनमें से 54 लोगों के खातों में प्रोत्साहन की राशि पहुंच चुकी थी। उन्होंने बताया कि मंत्री सहित सिर्फ 4 लोगों की राशि का भुगतान लैप्स हुआ है। सरयू राय ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए मुख्यमंत्री से बन्ना गुप्ता से तत्काल इस्तीफा लेते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के नेता व कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम मंत्री बन्ना गुप्ता के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए सांची शहीद चौक पर उनका पुतला दहन किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने मंत्री बन्ना गुप्ता के भ्रष्टाचार का भेद खुलने और इसे लेकर राज्य की जनता में असंतोष होने की बात करते हुए बन्ना गुप्ता से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता अगर तत्काल अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाजपा कार्यकर्ता उनके मुंह में कालिख पोतने का काम करेंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा साक्षी मंडल के तत्वाधान में बन्ना गुप्ता का कोविड की प्रोत्साहन राशि को जो चोरी की गई है, जो अपने नाम उन्होंने प्रोत्साहन राशि को कर लिया था, इसका खुलासा होने के बाद उनको बौखलाहट है और हम लोग उसके इस्तीफा की मांग करते हैं। चारों ओर जनता में आक्रोश है कि इस तरह का जनप्रतिनिधि हम लोगों ने क्यों चुना। भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर बन्ना गुप्ता के अविलंब इस्तीफे की मांग हेमंत सोरेन से करती है। अगर ये जल्द इस्तीफे नहीं देते हैं तो इनके मुंह पर कालिख पोतने का काम भारतीय जनतंत्र मोर्चा करेगी। आइए बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसवा में पंचायत चुनावों को लेकर बढ़ी सरगर्मी की। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बजते ही पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसवा में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्वी सिंहभूम में सोमवार तक जहां 41 लोग नामांकन पत्र खरीद चुके हैं, वहीं मुसाबनी से एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। वहीं सरायकेला खरसवा के चांडिल क्षेत्र में अब तक कुल 215 लोगों ने पर्चे खरीदे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होते ही भावी प्रत्याशियों की सरगर्मियां बढ़ गई है। इसके तहत सोमवार को नामांकन पत्रों की खरीद एवं पर्चे भरने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अंश 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 के लिए शुरू हुई नामजदगी की प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 41 प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीद चुके हैं।
यही नहीं, जिला परिषद के मुसाबनी अंश 18 के लिए एक प्रत्याशी ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। सोमवार को घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया व गुड़ाबांधा क्षेत्रों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। एसडीओ कार्यालय में घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया व बहरागुड़ा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जिला प्रशासन की ओर से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हुई है। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जिला भू अर्जन पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि सोमवार तक कुल 41 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे खरीदे हैं, जबकि मुसाबनी अंश 18 के एक प्रत्याशी ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया है। हमारे यहाँ पर जिला परिषद का जो क्षेत्र है वो 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का नामांकन यहाँ पर प्रारंभ हुआ है 16 तारीख से, जिसकी अंतिम तिथि है नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए 23 अप्रैल तक हमारे यहाँ नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकता है। और इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर विशिष्ट पदाधिकारी के कार्यालय में आके जमा कर सकते हैं। आज तक जो 16 तारीख को हमारे यहाँ 2 और आज 39 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र खरीदा गया है, अर्थात कुल 41 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र खरीदा गया है। और आज हमारे यहाँ 18 मुसाबनी से जिला परिषद के सदस्य के रूप में एक अभ्यर्थी के द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। वहीं चुनावों को लेकर प्रत्याशियों ही नहीं, उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह दिखा। सभी ने एक स्वर में समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ने की बात करते हुए खुद की जीत पक्की बताई। मोहम्मद सदरुद्दीन घाटशिला अंश 17 के लिए प्रत्याशी है। मोहम्मद सदरुद्दीन का विशेषता ये है तो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में वो ऑनर्स हैं, बीएससी है। और इनका लगातार माने सामाजिक कार्यकलाप है, आई कैंप करना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, रास्ता के स्ट्रीट लाइट लगाना, बहुत सारे सैकड़ों लोगों का शादी के लिए मदद करना। घाटशिला अंश 17। वहीं दूसरी ओर सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में भी पंचायत चुनावों के लिए शनिवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। शनिवार को पहले दिन चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य के लिए 159 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई थी, जबकि सोमवार को कुल 56 प्रत्याशियों ने पर्चे खरीदे हैं। यही नहीं, तमोलिया क्षेत्र से एक प्रत्याशी ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र भी भरा। अनुमंडल क्षेत्र में भारी सुरक्षा तैयारियों के बीच चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। चांडिल अंचल कार्यालय परिसर में नामांकन केंद्र में एक राजनीतिक दल की कार खड़ी रहने पर दूसरे दल के लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने पर उसे वहां से हटवा दिया गया। मदन चंद्र मुर्मू ने बताया कि काफी दिनों के बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता है। उम्मीद करेंगे कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। आसनबरी पंचायत से आते हैं, मैं काफी दिनों बाद पंचायत चुनाव हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो। जो भी अधूरा काम है वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अब बात करते हैं जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक की सिंहभूम चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक की। जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने सोमवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा के साथ ही आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र सहित जियाडा क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर भी विचार विमर्श हुआ। सोमवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष विजय आनंद मुनका के नेतृत्व में औद्योगिक संवाद के तहत जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन के साथ बैठक की। इसमें उद्योगों के विकास पर मंत्रणा करते हुए कल कारखानों से जुड़ी समस्याओं को भी रखा गया। क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि संवाद के तहत उद्योग और कल कारखानों से जुड़ी समस्याओं को उचित फोरम पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि संवाद प्रक्रिया के तहत नियमित अंतराल पर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत सभी औद्योगिक संगठन, लघु उद्योग भारती एशिया के साथ आगे बैठकें की जाएगी। ये डिमांड के संदर्भ में ये बैठक नहीं थी, ये औद्योगिक संगठनों के साथ नियमित अंतराल पर संवाद की प्रक्रिया स्थापित करने का एक प्रयास है, ताकि एक दूसरे के सहयोग से जो औद्योगिक विकास की गतिविधि है उसको हम तेज कर सकें। अगर उनको कोई समस्या है, कोई बात है जो प्रॉपर फोरम पे हम लोगों के सामने नहीं आ रहा है,
तो हम उनकी बात को सुने, अगर कोई पेंडिंग है, कोई इशू है हमारे साथ, तो हम उसको दूर करने का प्रयास करें। इसी तरह कोई नीति संबंधी बात है या कोई अन्य जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो हम उन तक प्रेषित कर सकें। तो ये एक परस्पर संवाद की प्रक्रिया के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि एक नियमित अंतराल पर ये बैठकें होंगी और हम लोग एक दूसरे की भावनाओं से अवगत होंगे और अगर कोई समस्या सामने आती है तो मिलकर उसका समाधान करेंगे। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल ने बैठक में स्थानीय विषयों के साथ ही राज्य स्तरीय विषय से जुड़े मुद्दों को भी क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष रखा। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि जियाडा क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं व राज्य स्तर पर जुड़े विषयों से संबंधित मांग पत्र भी क्षेत्रीय निदेशक को सौंपा गया है। कारण है कि यहाँ पर ऐसी लोग नहीं आ पा रहे, इन सभी स्थितियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जियाडा के साथ राज्य सरकार का स्पोक्स पर्सन बन करके यहाँ पर नए उद्योग लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जो एग्जिस्टिंग उद्योग है उसका भी विकास हो, उसमें भी और बढ़ोतरी हो, लोग एक्सपेंशन करें, ऐसा हम लोग सबकी इच्छा है ताकि इस क्षेत्र का कोल्हान क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में छिनतई के फोन के साथ पकड़ाए अपराधी की। सरायकेला के आदित्यपुर थाना की पुलिस ने क्षेत्र में एक बुजुर्ग से नगद एवं मोबाइल फोन की हुई छिनतई के मामले में एक युवक को पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से बुजुर्ग से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पुलिस छिनतई की घटना में शामिल 2 अन्य युवकों को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। बता दें कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र में विगत 16 अप्रैल को 3 युवकों ने एक बुजुर्ग से 8,800 रुपए नगद एवं उनका मोबाइल फोन छीन लिया था। इस संबंध में बुजुर्ग ने आदित्यपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लेते हुए रवि मुंडा नामक एक व्यक्ति के पास से बुजुर्ग का मोबाइल फोन बरामद किया एवं युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आदित्यपुर थाना के दरोगा आलोक रंजन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से रवि मुंडा नामक युवक को मोबाइल फोन के साथ पकड़कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं जानकारी देते हुए आलोक रंजन ने बताया कि रवि मुंडा पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। दिनांक 16/1/2022 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास से कुछ 3 लड़के मिलकर 8,800 रुपये छीन लिए थे और साथ ही उनका मोबाइल छीन लिया गया था। टेक्निकल हेल्प की सहायता से हम लोगों ने मोबाइल को रिकवरी किया है और साथ ही एक लड़के का गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम रवि मुंडा है, जिसे आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पूर्व में निमली थाना से एक बार जेल जा चुका है, 2020 के अंत में वो जेल में था। वहाँ मोबाइल छिनतई और मारपीट के मामले में साथ दिया है। आइए बात करते हैं एसएसपी द्वारा पुराने डीटीओ कार्यालय का निरीक्षण किए जाने की। जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने सोमवार को पुराने डीटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि खाली पड़े पुराने डीटीओ कार्यालय का जिला पुलिस अधिग्रहण करेगी एवं वहां ग्रामीण व सिटी एसपी कार्यालय से संबंधित कार्य संपादित किए जाएंगे। जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित पुराने डीटीओ कार्यालय को जिला पुलिस पुनः अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी उक्त भवन की मरम्मत कराकर उसमें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। सोमवार को एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने पुराने डीटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये भवन पूर्व में जिला पुलिस को ही आवंटित था। नया एसएसपी कार्यालय बनने के बाद बिल्डिंग बगल में शिफ्ट हो गई थी और इसमें डीटीओ कार्यालय संचालित हो रहा था। डीटीओ कार्यालय का नया भवन बनने के बाद डीटीओ के कार्य नए भवन से संचालित हो रहे हैं। इधर पुराना भवन खाली होने के कारण उसका ग्रामीण या सिटी एसपी कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भवन के जीर्णोद्धार एवं उसे सुविधा संपन्न बनाने के लिए सरकार और विभाग से पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भवन में फिलहाल शहर में कार्यरत एनजीओ की मदद से प्याऊ और बैठने की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग एक नया रिकॉर्ड रूम जिसको कोई सौजन्य से हम लोग बनाए थे। उसके अलावा जो पुराना डीटीओ ऑफिस है उसमें बहुत सालों पहले पुलिस का वो बैरक था, एसपी ऑफिस के जो है पुलिस जवान रहते थे उसका बैरक था, तो जो है डीटीओ ऑफिस ने खाली करके नया ऑफिस शिफ्ट कर लिया। तो वो ऑफिस को हम लोग मरम्मती करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मरम्मती करके फिर हम लोगों का जो है, क्योंकि पहले जमशेदपुर में 2010 से पहले सिर्फ एसपी ऑफिस था, फिर 2010 में एसएसपी ऑफिस बनने के बाद 2 नए एसपी जुड़ गए थे, एसपी नगर और एसपी ग्रामीण। तो उन लोग के लिए ऑफिस रूम बैठने के लिए जगह दिक्कत हो रही है डीएसपी लोगों को, तो इसलिए हम लोगों वाला जो नया भवन है उसको हम लोग पुलिस मुख्यालय को लिखते हैं कि उसको नया सिरे से वर्टिकल में G+2 बनाने के लिए हम लोग उसमें प्रस्ताव भेजे हुए हैं। और फिलहाल अभी काम हम लोग चलाने के लिए जिसको से हम लोग उसको रिपेयरिंग के लिए गए, तो वो आज हम लोग देखने के लिए गए और रिपेयरिंग होने के बाद हम लोगों को थोड़ा और जगह का सहूलियत दी जाएगी।
दूसरा जो हम लोग एसएसपी ऑफिस में जो आने वाले आकुंदक और अपना ऑफिस में रहने वाले उनका भी प्लस पब्लिक को भी बाहर किसी एनजीओ को द्वारा प्याव लगाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। वो हम लोग जगह चिन्हित किए हैं, तो वो आके फिर अपना प्याव वगैरह कराएंगे ताकि उसमें शुद्ध पानी मिलेगा और वो वाटर मिलेगा उनको, और पब्लिक को भी मिलेगी जो आज़ाद नगर थाना के बाहर जो रखा हुआ है एनजीओ के द्वारा, वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर रिपीट करने के लिए प्लान करेंगे। और अब बात करते हैं मारवाड़ी युवा मंच की ओर से डीसी ऑफिस में अमृत धारा शुरू किए जाने की। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में सोमवार को अस्थायी पर्णशाला अमृत धारा की शुरुआत की गई। इसके तहत मारवाड़ी युवा मंच की स्टील सिटी शाखा की ओर से उपायुक्त कार्यालय परिसर में कुल 9 घड़े रखे गए, जिससे डीसी ऑफिस आने वाले लोगों को भीषण गर्मी में शीतल पेयजल उपलब्ध हो सके। मारवाड़ी युवा मंच की स्टील सिटी शाखा पूरे शहर में अपनी अमृत धारा योजना के तहत प्यासे लोगों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करा रही है। इसके तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के घड़े रखे जा रहे हैं। साथ ही कई मोबाइल अमृत धारा वाहन भी चलाए जा रहे हैं, जो शहर के विभिन्न भागों में घूम कर लोगों को शीतल जल उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के तहत मंच की स्टील सिटी शाखा की ओर से सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में मंच की अमृत धारा योजना के तहत अस्थायी पर्णशाला लगाई गई। इसके तहत उपायुक्त कार्यालय परिसर में मिट्टी के कुल 9 घड़े लगाए गए, जिससे उपायुक्त कार्यालय आने वाला कोई भी शीतल जल पी सकता है। मंच की स्टील सिटी शाखा के अध्यक्ष सार्थक अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में जरूरतमंद लोगों के लिए शीतल जल की व्यवस्था कराई जा रही है। इसी के तहत आज डीसी ऑफिस परिसर में अस्थायी पर्णशाला शुरू की गई है। आज 9 घड़ों का लोकार्पण डीसी ऑफिस में किया जा रहा है मारवाड़ी वुमेन स्टील सिटी शाखा द्वारा, और पूरे शहर में अलग अलग क्षेत्रों में भी हमारे द्वारा निःशुल्क शीतल पेयजल का प्रोग्राम किया जा रहा है। लोगों को इतनी भीषण गर्मी में ठंडा जल उपलब्ध किया जा सके ताकि उनको गर्मी में राहत मिले। युवा मंच को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जिस क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में इसका इंस्टॉलेशन करवाया जा सकता है। अभी तक लगभग 1000 से ज़्यादा लगाया जा चुका है जमशेदपुर में, और एक हमारा वाटर ऑन व्हील्स है जो पूरे शहर घूम के अलग से ठंडे पानी की व्यवस्था सबको कर रहा है। ये पूरी गर्मी चलते रहेगा सर। आइए बात करते हैं जुगसलाई सीएचसी में आयोजित स्वास्थ्य मेले की। जमशेदपुर के जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कुल 32 स्टॉल लगाकर मरीजों की स्वास्थ्य जांच कराने के साथ ही उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। उपायुक्त विजया जाधव ने भी स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया। पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेलों के आयोजन के तहत सोमवार को जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। उपायुक्त विजया जाधव ने भी जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मेले में लगे 32 स्टॉलों में विभिन्न बीमारियों की जांच के साथ ही मेले में आने वाले लोगों को सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक भी किया गया, ताकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। इस दौरान उपायुक्त के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, बीडीओ, सिविल सर्जन, जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी और तमाम चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां सर्वप्रथम उपायुक्त ने महिला बाल कल्याण विभाग द्वारा बेहतर स्वास्थ्य के लिए गांव देहातों में स्वयं उत्पादन किए जाने वाले भोज्य पदार्थों की सामग्रियों के लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके अलावा उपायुक्त ने मानसिक रोग विशेषज्ञ, सामान्य रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञों की सेवाएं मुहैया कराने के साथ ही दिव्यांगों के आधार कार्ड बनाने, टीकाकरण केंद्र व महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को मिलने वाली नगद राशि का भी वितरण किया। आयोजन की जानकारी देते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना। क्षेत्र के लोगों को मेले तक लाने के लिए ममता वाहन की व्यवस्था भी की गई। उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं उपायुक्त ने जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं होने पर कहा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल में आती हैं, उनका आंकड़ा निकालकर उन्हें दूसरे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए यहां बहुत जल्द अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी करा दी जाएगी। अभी बहुत नंबर में संख्या में लोग आए हुए हैं और खासकर महिला, बाल, बच्चे, टीबी, मलेरिया, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, आँख, दांत, मनोरोग चिकित्सा, ये सारे स्टॉल्स यहाँ पे फुल फ्लेश में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सारा जो हमारा
का आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य ये यही है कि मेले के ज़रिए लोग जागरूक हो, एटलीस्ट 1-2 दिनों के लिए वो यहाँ पे आए। और ख़ासकर हमने हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो लोग जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको यहाँ लाने के लिए ममता वाहनों की व्यवस्था की गई है। और मेन उद्देश्य यही है कि आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य का लाभ मिले, खासकर आयुष्मान कार्ड या फिर आधार कार्ड बनाना या फिर जननी सुरक्षा योजना जैसे सरकार के विशेष जो कार्यक्रम है कि लास्ट आदमी तक ये पहुँचे, उसका यहाँ से संचालन हो, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। बहुत सारे काउंटर्स पे आईसी मटेरियल बना हुआ है, तो ये भी लोग लेके जा सकते हैं। घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी जागरूकता इससे मिली तो भी वो मुझे लगता है कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल। मैं एक बार इससे सिविल सेशन साहब से मैं रिपोर्ट लेती हूँ, यहाँ कितना महिलाओं का फुटफॉल है वो हम देखते हैं। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड होने की ज़रूरत है, एक मशीनरी होने की ज़रूरत है, जो यहाँ के प्रखंड के जितने सारे लोग यहाँ महिला खासकर आ रही है उनको सदर में जाने तक वो जो दिक्कत हो रही है और उससे हम उनको राहत देना चाह रहे हैं, तो वी विल डिमांड मशीन फ्रॉम आवर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और वो हम करा लेंगे। बात करते हैं पोटका के बालीजुड़ी में कार के धक्के से 2 लोगों की हुई मौत की। जमशेदपुर से सटे पोटका थाना के बालीजुड़ी मुख्य मार्ग पर देर रात घटी सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इसके बाद गुस्साए लोगों द्वारा दुर्घटना का कारण बनी बोलेनो कार में आग लगा दिए जाने से कार जलकर पूरी तरह राख हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बोलेनो कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक में सवार चालक समेत 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद वहां जुटी गुस्साई भीड़ ने बोलेनो कार को आग के हवाले कर दिया, जिससे कार जलकर नष्ट हो गई। दुर्घटना में मृत युवकों की पहचान राजनगर निवासी बुद्धदेव सरदार एवं कैंदमोड़ी निवासी रथिंद्र सरदार के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना पाकर थाना पहुंचे दोनों के परिजन उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। मृतकों के परिजनों का कहना है कि कार की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है, जबकि वहीं कुछ लोग गाड़ी की स्पीड को दुर्घटना का कारण बताते हुए प्रशासन से मार्ग में जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना तो मतलब एक्सीडेंट हुआ बोल के हम सुना रात को 11 बजे करीब, केनमुड़ी का था, मेरा लड़का था और एक लड़का मतलब मेरा ही उम्र का था, वो मुड़िया पड़ा का था राजनगर। कैसे हुआ पता नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं, हम दिया नहीं। गाड़ी में हुआ बोल के मतलब और दूसरा लोगों से पता मिल गया, मेरा लड़का का रथिंदर उसका बुद्धू सरदार, मेरा लड़का केनमुड़ी का रहने वाला है। अच्छा। और बुद्धू मुड़िया पड़ा कृष्णपुर वही एरिया का राजनगर इलाका का, तो मतलब ये गया था हम लोग का क्या बोलता है बाला। ये जो मामला है, काल बीते रात को एक बोलेनो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी चढ़े हुए थे। बोलेनो गाड़ी फुल स्पीड में जा रहा था, फुल स्पीड में जाने के चलते और बाइक में जो 2 आदमी थे पूरा एक्सीडेंट हो गया, जोरदार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के चलते 2 आदमी का डेथ हो गया, जो कि एक हैसोल पंचायत के केनमुड़ी का रहने वाला है और एक राजनगर का रहने वाला है। दोनों का स्पॉट डेथ हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि बीच बीच में इसे ब्रेकर लगाएं और इतना स्पीड चलाने के लिए रोकथाम लगाएं, और आम जनता से भी मैं कहूँगा कि इतना स्पीड ना चलाएं ताकि अपना जान माल सुरक्षा रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।